Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी कि क्या आता है रीडिंग में। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द फूल एनर्जी, चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। द वर्ल्ड एनर्जी, मैं इसको ऑल साइन लेकर के चलती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। ठीक है, रीडिंग सभी साइन वालों के लिए है। यहाँ पर जो साइन मैंने बताए हैं वो हाईलाइटेड साइंस हैं, ठीक है। और हाईलाइटेड डेट्स और मंथ्स बता देती हूँ, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 14, 4, 7, 11 और 21। मंथ दिखाई देता है मई, अप्रैल, जुलाई, नवंबर और मार्च, ठीक है। डेट विद मंथ मुझे कुछ दिख नहीं रहा, सिंगल सिंगल डेट और सिंगल सिंगल मंथ ही दिख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया। इनको क्लैरिफाई करेंगे और क्लैरिफाई करके देखेंगे इनकी एनर्जीज। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़। यहाँ पर है दी हैंगमैन की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ना बहुत ज़्यादा ईगो में आकर के, बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर के कुछ ऐसे एक्शन या कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में या बहुत ज़्यादा ईगो में आकर के, ठीक है। ऐसे कुछ डिसीजंस, ऐसे कुछ फैसले जिनको लेकर के अभी वो खुद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। क्या मतलब इंसान ये ऐसा सोचता है ना, यार मैंने ऐसा क्यों बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, या मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गुस्से में आकर के आपको ब्लॉक कर देना, ठीक है, या ईगो में आकर के आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना करना, या गुस्से में बहुत कुछ आपसे बोल देना, ठीक है। इतना कुछ बोल देना कि उस टाइम तो बोल दिया, ठीक है, लेकिन अभी जैसे उस चीज़ को लेकर के ये बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशान लाइक ऐसा नहीं कि ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो मैं ये कहूँगी कि ठीक है, इनको ये भी फील हो रहा है कि जो भी चीज़ की इन्होंने वो आपको बहुत हर्ट की है, लेकिन अभी जिस बात को लेकर के फ्रस्ट्रेटेड है वो ये कि वो सब बोलने के बाद या वो सब करने के बाद अब ये कौन सा मुंह लेकर के आपके सामने आए, ठीक है। कॉन्फिडेंस नहीं है आपके सामने आकर के आपसे बात करने का इनके अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, पास्ट में जो भी व्यवहार, जो भी बिहेव इन्होंने आपके साथ किया, चाहे वो ब्लॉक करना है, चाहे वो कुछ उल्टा सीधा बोल देना है, या ये बोल देना है कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, ठीक है, या इग्नोर करना है आपके मैसेजेस को, या लड़ाई झगड़ा कर लिया उन्होंने, तो जो भी पास्ट में किया उसके बाद में ना इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपको फेस करें। और ये इस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड इसलिए है क्योंकि इन्होंने ना वो मौका भी नहीं छोड़ा ये सब करके कि मैं जा कर के दोबारा उससे बात तो कर लूँ, ठीक है। एक होता है ना कि इंसान ने कुछ नहीं बोला, कुछ गलत नहीं किया, कुछ बोला नहीं, चुप है, चलो ठीक है, काफ़ी टाइम से बात नहीं की, फिर आके वो बात कर रहा है। बट एक इंसान है कि वो रायता फैला के गया है पास्ट में,
तो वापस से जा कर के चीज़ों को पहले के जैसे परफेक्ट करना मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। तो ये इसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर 9 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। ऑफकोर्स इनको अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मैं ये कहूँगी स्ट्रेस हो रहा है। अगर ये किसी भी चीज़ के एडिक्टेड है, जैसे कि अगर ये स्मोक करते हैं या ये ड्रिंक करते हैं, तो मुझे लग रहा है वो चीज़ें ओवर कर रहे हैं अभी। ओवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा। स्ट्रेस किस बात का लिया हुआ है? स्ट्रेस इस बात का लिया हुआ है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में इनको बहुत कुछ मिल रहा था। सेकेंड ऑफ ऑल, आप एक ऐसे पर्सन थे जो कि एक होता है ना मनपसंद इंसान, तो वो आप हो उनके, ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप वो पर्सन हो जैसा पर्सन इनको चाहिए था, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल, आपके होने की वजह से इनको कभी भी ना ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यार मेरे पास कुछ ऐसे रिश्ते होने चाहिए जो कि हमेशा मेरे लिए खड़े रहें या मेरे साथ रहें। क्यों? क्योंकि आई थिंक आप अकेले ही उनके लिए काफ़ी थे कि आप ना हमेशा, कोई हो ना हो, लेकिन आप उनके सपोर्ट में रहते थे, आप उनके लिए स्टैंड लेते थे, या आप उनको इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, या आप उनको और तरीके से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। क्योंकि देखो, ये इंसान ना बहुत कॉन्फिडेंट है। ये इंसान इसलिए इतना कॉन्फिडेंट है क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि जो इसके रिश्ते हैं वो मजबूत हैं, लॉयल है, ऑनेस्ट है, स्ट्रॉन्ग है। वो रिश्ते दिल के रिश्ते हैं, ठीक है, दिल के रिश्ते हैं, इमोशनल रिश्ते हैं। इस पर्सन को ऐसा कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, इसको ऐसा लगता है, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी है कि मेरे पास इतने खूबसूरत रिश्ते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप उनके लाइफ में एक ऐसे पर्सन थे जिसको लेकर के ये पर्सन कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि हाँ भाई, ये पर्सन ऑनेस्ट है, ये पर्सन लॉयल है, और ये पर्सन मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकता, ये पर्सन जो भी करेगा मेरे लिए अच्छा ही करेगा। उस लेवल का ट्रस्ट, ठीक है, और उस लेवल का सपोर्ट कि जहाँ इनको ये लगे कि मेरे पास वो है तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को दिया है इस रिलेशनशिप में। इसीलिए आज ये इतने टेंशन में, इसीलिए इतने स्ट्रेस में है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं वो गम लगा है कि कहीं मैं उसको खो ना दूँ, या कहीं मैंने उसको खो ना दिया हो। क्योंकि रिश्ते, अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल होता है, राइट। हर चीज़ मिल जाएगी लाइफ में, लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे, ऑनेस्ट लोग नहीं मिलेंगे, लॉयल पार्टनर नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल से लॉयल पर्सन मिलते हैं, ऑनेस्ट पर्सन मिलते हैं। सो कहीं ना कहीं इनको उस चीज़ का मालूम है, और इन्होंने उस टाइम पर तो वो ऐसा मोमेंट बना उस टाइम पे, तो इन्होंने पास्ट में जो करना था कर दिया। बट मुझे लगता है अभी ये उन चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेते हैं और स्ट्रेस लेते हैं, ओके। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फूल को यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए, मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनकी एक आदत है कि उनको ना लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट चाहिए, या कुछ ना कुछ एक्साइटेड उनकी लाइफ में होना चाहिए। वो एक ऐसे पर्सन है, मे बी एक जगह पर टिकते नहीं है, या फिर उनका मन एक जगह पर नहीं टिकता है, उनका मन बहुत भागता है, और उनको पता होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ वैल्यूएबल है, कौन सी चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बट उसके बावजूद भी इनको ना लाइफ में एंटरटेनमेंट चाहिए बहुत ज़्यादा, कुछ ना कुछ न्यू एक्सपीरियंस करना है, कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करने का ना एक एक्साइटमेंट रहना। तो मुझे ऐसा लगता है आप दोनों में फ़र्क ये है, आप एक ऐसे पर्सन हो कि आप एक के साथ खुश हो, हैप्पी हो, आपको ऐसा लगता है कि जो भी है यही है, आपके लिए वही सब कुछ खुशी है। लेकिन ये पर्सन का ऐसा है कि
इनको नई नई चीज़ें चाहिए एक्सपीरियंस करने के लिए, इनको एडवेंचर चाहिए, इनको मतलब इनको ना, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको सुख शांति पसंद है, जो कि लाइफ अगर स्मूथली चल रही है तो वो पसंद है, अच्छा लग रहा है कि ठीक है मैं जिससे प्यार करती हूँ या करता हूँ वो भी मेरे से करता है या करती है और हम साथ में हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, ठीक है। लेकिन इनका ऐसा है कि हर दिन कुछ तड़का होना चाहिए, हर दिन कुछ नया होना चाहिए, कुछ एक्साइटमेंट होनी चाहिए, कुछ तो अलग, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। एंड आई थिंक इस बिहेवियर के कारण इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये पर्सन इस चलते आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आई फील, एंड उन्होंने लिया भी है। ये क्या करते हैं कि ये बात कर लेंगे आपसे, लेकिन इनको नई नई चीज़ें भी चाहिए एक्सपीरियंस करने को। ना एक आदत हो जाती है इंसान को 10 लोगों से बात करने की, या और चीज़ों को एंजॉय करने की। फिर वहाँ इंसान भूल जाता है कि यार कोई है जो मेरे लिए है, जो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, या वो पर्सन मेरे साथ कितना लॉयल होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें ना अब उनके माइंड में चल रही हैं। पहले तो उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा, बट अभी चल रही हैं कि यार वो मेरा इंतज़ार करती थी और मैं कहीं और ही लगा हुआ हूँ या लगी हुई हूँ, वो मेरे लिए वेट करती है, या वो सिर्फ मुझे देखती है और मैं और चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा हूँ या और चीज़ों की तरफ जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन ने ना आपको शायद उतना टाइम भी नहीं दिया जितना आप इनको देते हो। आप अपना काम छोड़ के उनको टाइम देते हो, बट इस पर्सन ने ना हमेशा आपको, शायद कभी इस पर्सन ने आपको प्रायोरिटी पर नहीं रखा, बाकी सारी चीज़ करके फिर आप आते हो इनके लिए, और आपके लिए ये था कि बाकी सारी चीज़ें बाद में, पहले ये। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस रहा है, और आई थिंक आप इससे बहुत रेजोनेट करोगे, आप इससे बहुत कनेक्ट करोगे, क्योंकि एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली आप इससे कनेक्ट करोगे कि यस ये ऐसा है कि मैं अपने 100 काम छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ और इसको प्रायोरिटी पे रखती हूँ, और वो पर्सन कभी मुझे उस हिसाब से टाइम नहीं देता या फिर मुझे उस प्रायोरिटी पर नहीं रखता है। ठीक है, तो ये मुझे एनर्जी इनकी दिख रही है। बट हाँ, अभी इस बारे में सोच रहे हैं जिनको पहले इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था, अभी वो इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, चैरियट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। चैरियट को यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा परेशान इस वजह से रहते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में शायद बहुत चैलेंजेस रहे हैं और ऑलरेडी आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स से डील कर रहे हो। एंड मुझे लगता है शायद आप सो भी नहीं पाते हो, या बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हो, या ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा करते हो, मुझे ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि हर तरफ आपको प्रॉब्लम्स दिखती हैं, कोई भी चीज़ आपको अपनी लाइफ में आसानी से नहीं मिली है। मुझे लगता है हर चीज़ के लिए आपको बहुत लड़ना पड़ा है, या हर चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है अपनी लाइफ में। मुझे लगता है कि इस रिश्ते में भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में भी आ रही हैं, जिसके कारण आप बहुत परेशान रहते हो, जिसके कारण आप बहुत एंजाइटी को फेस करते हो। एंड ऑफ कोर्स जब ऐसी कंडीशन होती है तो इंसान क्वेश्चन करता है यूनिवर्स से कि यूनिवर्स मेरी लाइफ में क्या ये सारी चीज़ें होनी है, क्या कभी मतलब अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे। आई थिंक आप उस एनर्जी से अभी गुज़र रहे हो। मैं यहाँ पर आपको ये कहूँगी कि कोशिश करो थोड़ा मेडिटेट वगैरह करने की, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की, बिकॉज़ ये एंजाइटी अच्छी नहीं है। ये जो मुझे आपकी एनर्जी में जो एंजाइटी दिख रही है ये आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, आप इतना मत सोचो प्रॉब्लम के बारे में। देखो, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो। अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, अगर आपके हाथ में है ठीक करना तो डेफिनेटली करो, बट जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है ना, उनकी टेंशन लेकर के कुछ नहीं होगा। क्या टेंशन लेने से, रोने से, परेशान होने से, सर पकड़ के बैठ जाने से कोई सॉल्यूशन निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो उससे अच्छा है कि अपने आप को शांत रखो,
वक्त को थोड़ा वक्त दो, क्योंकि जब हम वक्त को वक्त देते हैं तो वक्त चीज़ों को बेहतर करके देता है हमें। तो आई थिंक अभी आपको थोड़ा ना चीज़ों को समय देना चाहिए और आपको थोड़ा सा सब्र दिखाना चाहिए। आपको बार बार ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। आपको ये क्वेश्चंस नहीं करने हैं। आपको ये करना है कि सब ठीक है और सही टाइम आने पर सब बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, बस यही आपको ध्यान रखना है। और मेडिटेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो जितना हो सके उतना। और आई थिंक आपका जो स्लीपिंग साइकिल है उसको भी थोड़ा आपको ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ना आप एंजाइटी को कम करो गाइस, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपका ना आपके पार्टनर से बात करने का बहुत मन करता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका बहुत मन करता है कि उससे बात हो, लेकिन जब भी आप जाते हो बात करने तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और वो पर्सन करता है, या कुछ ऐसा होता है जिसके बाद आपको हर्ट होता है एंड फिर आप सोचने लगते हो कि वो पर्सन खुद ही मुझे मैसेज कर दे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपका बहुत मन करता है बात करने का, लेकिन अब आप डरते हो खुद आगे से कुछ भी करने से। रीज़न कि जब भी आप करने जाते हो तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आप जब भी ठीक करने जाते हो वो पर्सन झगड़ा कर लेता है आपसे। वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करता, आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करता और आपसे झगड़ा करना शुरू कर देता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको ना ऐसा आपने शायद ट्राई भी किया है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना ईगो आपने साइड में उठाया और आपने ट्राई भी किया कि मैं खुद ही कर लेती हूँ इस इंसान से बात, या मैं खुद ही कर लेता हूँ आगे से इस इंसान से बात। उसके बावजूद वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया एंड यही रीज़न है कि आज आपके पार्टनर अगर आपकी याद भी आए ना तो आपको मैसेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने कभी अच्छा बिहेव किया ही नहीं। उन्होंने कभी वो रिस्पेक्ट ही नहीं दी आपको जो आप डिज़र्व करते थे। तो अब ये कौन सा मुंह लेकर के आए आपकी तरफ, राइट? द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। वर्ल्ड को यहाँ पर 3 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहे हैं, 5 ऑफ कप्स। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने ना बहुत सारे सपने देखे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, मे बी ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है और बहुत कुछ। और अभी जब उनके बारे में सोचते हो तो ऑफकोर्स तकलीफ़ होती होगी। एक चीज़ मैं यहाँ पर देखूँ आपके पार्टनर की, अगर मैं एनर्जी देखूँ ना यहाँ पर, तो मुझे पता है क्या मैसेज मिल रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपके पार्टनर को ना पहले ना ऐसा लगता था कि इस दुनिया में ना उनको बहुत लोग मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो एनर्जी बन रही है वो ये कि आपके पार्टनर को पहले ऐसा लगता था, मतलब वो ना उन्होंने उस लेवल से वैल्यू की नहीं इस रिश्ते की। उनको लगता था कि उनको तो बहुत चाहने वाले हैं और उनको तो बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि शायद इनको बहुत, अगर ये मेल हैं तो शायद इनको बहुत फीमेल भाव देती थी, या फिर अगर ये फीमेल है तो इनको बहुत मेल भाव देते थे। और इनको ऐसा लगता था यार देखो सब लोग मेरे साथ रहने के लिए कितने मरे जा रहे हैं या फिर कितनी कोशिशें कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि इंसान ना उस इंसान की कदर भूल जाता है जो उसके लिए सही है या उसके लिए परफेक्ट है, और वो उन चक्करों में फंस जाता है जहाँ उसको ऐसा लगता है अरे मेरे पीछे तो कितने लोग हैं। एंड ये रहा है आपके पार्टनर का, बट करंटली वो खुद इस थॉट से डिसअपॉइंटेड है जो वो पहले सोचते थे। अब खुद वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं। उनको खुद को लग रहा है कि यार इनके चक्कर में ना मैंने अच्छा खासा चीज़ खो दी। यहाँ भी 3 कप्स है और यहाँ भी 3 कप्स है जो गिरे हुए हैं, कि मैंने आते जाते लोगों के चक्कर में एक जो परमानेंट कनेक्शन था जो कि काफ़ी स्टेबिलिटी मेरी लाइफ में लेकर के आया था, मैंने उसको ख़राब कर दिया। एंड इस बात का रिग्रेट है इस पर्सन को
और इनको लगता है कि जो मेरे से गलती हुई है शायद इसको ठीक करना अब इतना आसान नहीं है, ये भी इस पर्सन को फील हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली रिग्रेट में ये पर्सन है और हो भी रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, हमें ना अपनी कुछ सोच से ही ना नफरत सी हो जाती है कि यार मैं ऐसे सोच रहा था, क्यों ना जब हम जैसा सोचते हैं और फिर उसका उल्टा दिखता है ना हमें, तो फिर हमें ना खुद पे ही गुस्सा आता है। और मुझे लग रहा है कि अभी ये खुद से ही बहुत ज़्यादा नाराज़ है, किसी और से तो छोड़ दो, ये खुद से ही नाराज़ है क्योंकि इन्होंने खुद ने बहुत गलत चीज़ें सोची थी। कुछ लोग होते हैं आते जाते, वो चाहते कुछ टाइम की अटेंशन हमसे, और हमें लगता है कि वो लोग हमें बहुत चाह रहे हैं या हमारे लिए मर रहे हैं, बट उनको चाहिए सिर्फ कुछ टाइम की अटेंशन। जैसे उनका हुआ या तो मतलब होगा कोई, या उनको कुछ टाइम के लिए अटेंशन चाहिए टाइम पास के लिए, वो पूरा हुआ देन वो अपने रास्ते हो लेते हैं और एक इंसान अच्छे खासे रिश्ते को खो देता है अपनी इन हरकतों की वजह से। तो वही चीज़ मुझे आपके पार्टनर की साथ होते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो उनकी तरफ से चैनल मैसेजेस भी देख लेते हैं कि चैनल मैसेजेस क्या है। की तरफ से आपके लिए चैनल मैसेज, आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू। ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, किसी ट्रिप पर आपके साथ जाना चाहते हैं। ट्रिप पर जाने का रीज़न है कि आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकें। ठीक है, तो होता है ना, इंसान बैठे बैठे सोच रहा है यार काश कुछ ऐसा हो कि मुझे उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिले, तो वही इनकी थिंकिंग अभी चल रही है। डोंट बी सो इनसिक्योर, तो ये आपको कह रहे हैं कि आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। एंड इनसिक्योर किसने था, इनसिक्योर किया किसने था, इसी पर्सन ने किया था। तो डेफिनेटली अभी इनको पता है कि मैंने उसको इनसिक्योर किया। अभी ये कह रहे हैं यार तुम इतना इनसिक्योर फील मत करो, करने वाले तो यही थे इनसिक्योर। आई वॉन्ट यू हियर नेक्स्ट टू मी, खुद के साथ देखना चाहते हैं अभी ये आपको। ठीक है, आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड, सो देख रहे हैं कि क्यों हुआ, कहाँ से गलती शुरू हुई, कहाँ से इनकी गलतियाँ हुई और कहाँ से चीज़ें बिगड़ना शुरू हुई इस रिश्ते में, तो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। आई एम अफेयर्ड ऑफ कमिटमेंट, इनको कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ इशू है, कमिटमेंट से भागते हैं मुझे लग रहा है। ठीक है, आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू, तो इनको आपकी बहुत ज़रूरत है अभी। ठीक है, आई थिंक खुद से ज़्यादा इनको आपकी ज़रूरत है, क्योंकि इनको लगता है कि आप इस टाइम पर उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से संभाल सकते थे, क्योंकि इस टाइम पर ना ये पर्सन खुद से ही बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना इंसान, हम खुद से नाराज़ हो जाते हैं और एक लेवल का रिग्रेट होता है ना, हम कहते हैं कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, वो वाली चीज़ कि काश मैं ऐसा ना करता या मैंने ऐसा क्यों कर दिया। तो जो एक रिग्रेट वाली बात आती है ना, तो वो मुझे इनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यार मैंने ऐसा क्योंकि इंसान ना जैसे कि खुद ही अंदर से टूट रहा है अभी, सोच के कि मैंने जो किया वो कितना गलत था, तो वो एनर्जी है इनकी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।